मल्होत्रा साहब, इस बार के प्रधानी के इलेक्शन में हमको जीतना है, चाहे कितना भी नोट खर्च हो जाए, मगर वोट हमको ही मिलना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए छिछोरिया साहब, इस बार आप ही जीतेंगे। चाहे इस बार 50 पेटी ज्यादा खर्च हो जाए, मगर जीत आपकी ही होगी। वो सब तो ठीक है, मगर मेरा नाम छिछोरिया नहीं कचोरिया है। ठीक है छिछोरिया साहब, मेरा मतलब कचोरिया साहब। मगर मल्होत्रा साहब, वो बिल्लू बेवड़ा, उसका क्या करें? उसके साथ तो पूरा गाँव है। आप टेंशन मत लीजिए, बस आप नोट फेंकिए और तमाशा देखिए। बिल्लू बेवड़ा, तो अपने आप को समझता क्या है? मैं मर जाऊंगा मगर तुझे वोट नहीं दूंगा। हाँ तो मर। बिल्लू बेवड़े, तूने मुझे गोली मारी। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू इस इलेक्शन में जीत नहीं पाएगा। अबे ओ, ये नौटंकी आधी चलेगी। ये पुरानी हिंदी फिल्म नहीं है कि पहले तो अपनी पूरी भड़ास निकालेगा फिर मरेगा। मरता है अभी, कोई गोली मारूं? तू मरते हुए इंसान को नहीं डरा सकता, तो एक और गोली खा। नहीं नहीं नहीं। ओह नो, मर गया मर गया। साला मर गया, वरना अभी एक और गोली का खर्चा बढ़ा देता। हाँ बे, तू भी मरेगा या मुझे वोट देगा? मालिक, बाप का, भाई का, बेटे का, सबका वोट आपको ही जाएगा मालिक। चल जा भाग। धन्यवाद मालिक। कलुआ जी। नेताजी, हमारी गाड़ी निकालो, हम भी तो देखें हमारी विपक्षी पार्टी क्या कर रही है। जी नेताजी, अभी निकाल कर लेकर आता हूँ। मेरे गांव के साथियों, पुरुषों, महिला, बच्चों, बूढ़ों और जवानों, मैं जानता हूँ बीते 100 सालों में इस गांव पर बहुत अत्याचार हुए हैं। इस गांव के लोगों पर इस गांव के नेता ने बहुत अत्याचार किए हैं, पर अब हम इस अत्याचार को नहीं सहेंगे। आप हमको वोट दीजिए, हम आपको आजादी देंगे। वो सब तो ठीक है, मगर हमारे गांव में विकास होगा या नहीं? देखिए, विकास का तो पता नहीं, क्योंकि वो तो अंग्रेज ले गए, मगर हमारे गांव के महान साइंटिस्ट श्री 103 लल्लू लड़के लाला जी, जो कि एक मशीन बना रहे हैं, जिसमें से हम एक तरफ से आलू डालेंगे और दूसरी तरफ से सोना निकालेंगे। वो मशीन अभी दूसरे चरण पर है। जैसे ही वो तीसरे चरण पर आएगी, हम हर घर में एक एक मशीन लगवा देंगे। हमारी जीडीपी यूं ही यदि चुटकियों में बढ़ जाएगी। मगर आपको इसके लिए हमको वोट देना होगा। तो क्या आप हमको वोट देंगे? क्यों नहीं वोट देंगे, हम आपको ही वोट देंगे। कौन देगा वोट? तू देगा? नहीं मालिक, मालिक मैं तो मजाक कर रहा था। बेटे, मजाक मजाक में गोली भेजे के पार पहुंच जाएगी। माफ कीजिए मालिक, गलती हो गई। ठीक है, माफ किया। अगर सब लोगों ने भाषण सुन लिया हो तो 15 मिनट बाद हमारा भी भाषण है, वहाँ पहुँच जाना। और जो नहीं पहुँचा उसके घर पे मेरी गोली पहुँच जाएगी। तो मिलते हैं 15 मिनट में, और जो नहीं पहुंचा वो समझदार है। दोस्तों, मेरा नाम है रसगुल्ला और मैं छैना न्यूज का रिपोर्टर हूँ। तो अब मैं खड़ा हूँ छिछोरा गांव में, जहाँ पर 10 दिन बाद प्रधानी के इलेक्शन होने वाले हैं। तो अभी हमारे सामने खड़े हैं केकेएल पार्टी, यानी कि कलुआ का काला लौंडा पार्टी के नेता। तो अभी मुझसे पूछते हैं कि इस बार इलेक्शन में कौन जीतने वाला है। तो छिछोरिया साहब, क्या लगता है आपको, इस बार इलेक्शन में आप जीत पाएंगे? अरे, इस बार के इलेक्शन में हम ही जीतते, मगर वो बिल्लू बेवड़ा बंदूक की दम पर हमारे सारे वोटर ले गया। हमने तो सोचा था कि इस बार इलेक्शन में जीतेंगे तो हर घर में एक आलू से सोना बनाने वाली मशीन लगवाएंगे। आलू से सोना बनाने वाली मशीन? ये कौन सी मशीन है? आलू से सोना बनाने वाली मशीन से याद आया, 1 मिनट में भी आपसे बाद में बात करता हूँ। तो देखा आपने, केकेएल पार्टी यानी कि कलुआ का काला लौंडा पार्टी के नेता किसी आलू से सोना बनाने वाली मशीन की बात कर रहे थे। तो अभी उनको कोई अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए उन्होंने किसी को कॉल किया है। तो उनकी कॉल करते हैं के बाद उनसे बात करते हैं इसी आलू से सोना बनाने वाली मशीन के बारे में। अबे फोन उठाना फर्जी साइंटिस्ट, उठाना क्यों नहीं? हेलो जी छिछोरिया साहब। अबे वो गुड नहीं होती, मेरा नाम छिछोरिया नहीं कचोरिया है। हाँ वही कचोरिया साहब, मैंने आलू से सोना बनाने वाली मशीन तो बना ली है, बस अब आलू मिल जाए तो ठीक है। मिल गया, आलू भी मिल गया, अब मैं सोना बनाने जा रहा हूँ। अब कोई फायदा नहीं रहा मशीन का। क्या? पर इस बार तो अपनी जीत फिक्स थी। कद्दू फिक्स? वो बिल्लू बेवड़ा बंदूक की दम पर सारे वोटर ले गया अपने। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, मेरे करोड़ों साल की मेहनत भी बर्बाद नहीं हो सकती। अबे सस्ते कबीर सिंह, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। अगर वो बिल्लू बेवड़ा जीत गया तो तेरी मशीन वो अपने घर में लगवा लेगा और तुझे वो अपना नौकर बना के रखेगा। नहीं, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं हो सकती। अब मैं अपनी मां से बात करता हूँ। नमस्कार। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। अबे साले, तुझे यहाँ कोरोना पड़ा है, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद होने वाली है। हेलो, हाँ लड्डू लड़के बेटा, तुमने मुझे इतने टाइम क्यों कॉल किया? ये दुनिया बहुत खराब है माँ। और हुआ क्या बेटा? मेरी गलतियों को गलत शक्तियाँ किया जा रहा है माँ। तो उसमें तो है ना, मेरा मतलब है मेरी शक्तियों का गलत उपयोग किया जा रहा है माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ, ये दुनिया बहुत खराब है। मैं आ रहा हूँ। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, साइंटिस्ट में कुछ नहीं रखा। बनना है तो जुआरी बन, पर नहीं तुझे तो साइंटिस्ट बनना था। अब बन साइंटिस्ट। हरामखोर, आज के बाद तू घर पे आ गया तो तेरी टांगें तोड़ दूंगी। आज के
बाबा की ढाबा पर आए, मैं आप लोग यहाँ पर आए और यहाँ की मटर पनीर सॉरी आप इन्हीं को वोट दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा और रो के दिखा दूँ? बेशक रोइए, वोट ज्यादा मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग कचौरिया साहब को वोट देंगे। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ के एक युवा से। ओए होए क्या प्यारी स्माइल है जी, आपका नाम क्या है? सोनू। सोनू जी आप करते क्या है? ये दांत देख रही है। तो इससे क्या? ऐसे दांत किसके होते हैं? मुझे क्या पता किसकी होती है। वैम्पायर सुना है? हाँ सुना है मगर कभी देखा नहीं। बस भाई अब देख लो। आप वैम्पायर हैं? कोई शक? नहीं कोई शक नहीं, मगर आप करते क्या है? वैसे तो मच्छर का खून चूसते हैं, आप कहीं तो आज रात आपका भी खून चूस ले। नहीं मेरा नहीं। तो भैया डेली का आप कितना खून चूस लेते हैं? पूरा 2 लीटर। 2 लीटर डेली का? इंसेंटिव लगा के। इंसेंटिव लगा के? और कितने घंटे काम करते हैं? 12 घंटे, शाम 6 बजे सूरज ढलने से लेके सुबह 6 बजे सूरज उगने तक। तो भैया आप अपनी नौकरी से खुश हैं? हाँ खुश हूँ। तो भैया आपने आखिरी बार किसका खून चूसा था? तो आखिरी बार मैंने इंसान का खून चूसा था, उसकी उसी बार। क्या आप मजाक कर रहे हैं? हाँ मजाक कर रहा हूँ, वो तो शाम को पता चलेगा। क्या? नहीं कुछ नहीं। क्या आपकी शादी हो चुकी है? नहीं। कोई गर्लफ्रेंड है? अभी तक कोई ऐसी मिली नहीं। मतलब? ये दांत देख रहे हो, अभी तक कोई ऐसी मिली नहीं। एक भी नहीं मिली? एक मिली थी मगर क्या? हमारी सूरत ही ऐसी थी, उसको पसंद ना आई, कोई और ले गया, उसको हम लेते रहे लड़ाई। वाह क्या बात है, मगर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ऊपर वाले ने मेरी ऐसी शकल ही नहीं बनाई कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बनती। बहुत बुरा लगा ये सुनकर। उम्मीद है आपकी यहाँ की गर्लफ्रेंड बन जाएगी। तो अभी हम बात करेंगे कचौरिया जी से। कचौरिया जी अगर आप प्रधानी के इलेक्शन जीत जाते हैं तो आप सिंगल लोगों के लिए क्या करेंगे? हमारी पार्टी सिंगल लोगों के लिए एक योजना बनाएगी, सिंगल पेंशन योजना, जिसमें हम हर सिंगल इंसान को एक गर्लफ्रेंड और 500 रुपए महीना देंगे। तो कचौरिया जी हम आपको ही वोट देंगे। आपको तो हम स्पेशली देंगे। वो तो रात को पता चलेगा। क्या कुछ कहा आपने? नहीं कुछ भी तो नहीं कहा। तो देखा आपने, कचौरिया जी हर सिंगल इंसान को एक गर्लफ्रेंड दे रहे हैं। कैमरामैन सिंगल के साथ छिचोरिया नगर, छिचोरियापुर, छिचोरियागंज सिंगल। मेरे गांव के लोगों कैसे हो आप? अबे ये चिंटू कल हुआ, जब तुम्हें पता है हमारी हिंदी और अंग्रेजी कमजोर है तो तुम हिंदी अंग्रेजी में लिखत का ही हो, संस्कृत में लिखा। हम नहीं पढ़ रहे थे, संस्कृत तो मेरी कमजोर है। तो मेरे देश के नौजवानों कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, और नहीं है तो बताइए कि हम कर देते हैं। नहीं मालिक हम ठीक है। तो ठीक है अगर आप अच्छे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बीते 100 सालों में हमारी पार्टी ने बहुत सारे विकास कराए हैं। जैसे कि जिन घरों में लाइट की कनेक्शन थी उन लाइट के कनेक्शन को कटवा दिया है, जिन घरों में पानी आता था उन वो पाइप तोड़वा दिए हैं, और जिन घर में कुछ नहीं था उनमें चोरी डकैती करा दी है। जो वो विकास थे जो हमको पसंद थे, मगर अब हम वो विकास कराएंगे जो आपको पसंद होंगे। जैसे आपके पास वोट है, हमारे पास नोट है, आप हमको वोट दीजिए, हम आपको नोट देंगे। वो बात अलग है, हम वो नोट सूद समेत वापस दे देंगे। और गलती से भी किसी ने अगर दूसरी पार्टी को वोट देने का सोचा तो समझदार समझ जाए। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाषण में हम मिलेंगे। धन्यवाद। मल्होत्रा साहब अब क्या होगा, कैसे जीतेंगे हम प्रधानी की इलेक्शन? मेरा मतलब है कचौरिया साहब, मैं आपको कल सोच के बताऊंगा। 1 hour later. मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। भिखारी को दे दे कैश, भिखारी जुआ खेलेगा। क्या जुआ खेलेगा? क्या तुमने जुआ सुना? मैंने जुआ नहीं कहा, मैंने कहा दुआ देगा। सेठ 1 रुपए से कुछ नहीं होता, कम से कम 10 का नोट दो। तुझे कैसे पता मैंने 1 का सिक्का डाला? तू तो अंधा है। इंटरनेशनल भिखारी हूँ, सिक्के की आवाज से पहचान जाता हूँ कि कितने का सिक्का है। वो तो ठीक है, मगर तुम गम भरे गाने क्यों गाते हो? ये बहुत लंबी कहानी है, शाम को 6 बजे आना तब बताऊंगा। ठीक है फिर मैं 6 बजे आता हूँ। Many hours later. बाबा जी यहाँ एक अंधा भिखारी बैठा था, वो कहाँ गया? बालक मैं वही अंधा भिखारी हूँ। बाबा आप अंधे भिखारी हो, मगर आप ये करते क्यों हो? वो मैं पार्ट टाइम करता हूँ, ये मेरा मेन बिजनेस है। तो तुम जानना चाहते हो कि मैं सैड सॉन्ग क्यों गाता हूँ? हाँ बाबा जी। तो सुनो, ये बात है सन 1850 की, जब मैं एक 14 साल का निब्बा था, तब मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था बंदरिया। तब मैं कभी पढ़ता लिखता था नहीं, मैं पूरे दिन रात सुबह शाम उसी से बातें करता रहता था। 1 मिनट बाबा, सन 1973 में तो फोन बनाई है, तुम 1850 में कैसे बात कर रहे थे? बेटे बाबा ने खुद बनाया था, एक अपने लिए और एक उसके लिए। फिर क्या होगा बाबा? फिर एक दिन उसने मुझसे फोन पे कहा, आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, जाओ आज से मेरा तुम्हारा मिलेगा। बहुत बुरा हुआ
बाबा जी आपके साथ, फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद मैंने दिल टूटे विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और मैं बहुत पढ़ा लिखा, दिन रात एक करके मैंने दिल टूटे विश्वविद्यालय से टॉप किया। आज मैं बाबा बन गया और वो सरकारी जॉब कर रही है। बस इसी के गम में मैं सैड सॉन्ग और सैड शायरी सुनाता हूँ, सुनोगे तुम भी? अरे सुनाइए सुनाइए। प्रेम रोग बड़ी बुरी चीज है, मत पड़ियो इन चक्कर में, पत्थर पिघल जाते हैं प्लास्टिक के बर्तन में। शायरी तो बढ़िया थी मगर कुछ सेंस नहीं बना। तो ये सुनो, प्यार में बहुतों का कटा है, तुम भी मत कटवा लेना। प्यार में बहुतों का कटा है, तुम भी मत कटवा लेना। प्रेम पत्र कितने भी मिले उन्हें आग लगा देना। अरे वाह वाह, मौज कर दी। तुम तो बड़े हैवी प्रेमी थे। अब बाबा को दक्षिणा दो और जाओ। मगर बाबा, अबे साले पहले दक्षिणा दे। अब क्यों खड़ा है? तेरा हो गया, अब चल निकल। अरे बाबा भाग यहाँ से, वरना ऐसी झाड़ू से मारूंगा। नहीं जाऊंगा। रुक साली रुक। बाबा बहुत बड़ा सुअर है। आज तो कमाई बढ़िया हो गई। कितनी कमाई हो गई? फिर आ गया तू, भाग। 12 o'clock midnight. कौन है यार इतनी रात को? आ रहा हूँ। तुम तो वही हो ना जो रिपोर्टर से बात कर रहे थे, फिर तुमने मुझसे भी बात की थी। हाँ मैं वही हूँ। पर तुम इतनी रात को मेरे घर क्यों आए हो? बताता हूँ सब बताता हूँ, मगर पहले एक गिलास पानी लाओ। हाँ तुम अंदर बैठो, मैं अभी लेकर आता हूँ। तुम यहाँ बैठो, अभी मैं लेकर आता हूँ पानी।